वेलकम। इस वीडियो ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फील्ड में आपका स्वागत है। एक अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट हमें निकालना है। कोई भी अदिश क्षेत्र को हम समविभव पृष्ठों से दिखाते हैं। तो हम एज्यूम कर लेते हैं कि एक समविभव पृष्ठ ये है, इक्विपोटेंशियल सरफेस, और एक समविभव पृष्ठ ये है। इसके सभी बिंदुओं पर स्केलर फंक्शन की वैल्यू है फाई। इसके सभी बिंदुओं पर स्केलर फंक्शन की वैल्यू है फाई प्लस डी फाई। कंसिडर ए पॉइंट से O in this equipotential surface. Consider another point P in this equipotential surface. इसका नाम हमने दे दिया S और इसका S डैश। S से S डैश तक अगर O से P तक हम जाते हैं, then change in phi is d phi. This is OP से R. OP is R vector. This is R direction. यहाँ पर एक नॉर्मल हम ड्रा करते हैं और उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ते हैं। तो ये नॉर्मल यहाँ पर मिलता है, इसको कॉल इट O डैश। इस नॉर्मल डायरेक्शन को हम एन डायरेक्शन बोलते हैं। यहाँ पर जो यूनिट वेक्टर है उसको एन क्रेड बोलते हैं। O डैश इसको हम डी एन बोलते हैं, नॉर्मल डायरेक्शन। एन क्रेड यूनिट वेक्टर, सिमिलरली आर डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आर क्रेड, एंड दिस एंगल वी एज्यूम एस थीटा। अब एस से एस डैश तक जाने में फाई में जो चेंज होता है वो डी फाई है। नॉर्मल डायरेक्शन में हम लिखना चाहते हैं ओ डैश में, नॉर्मल डायरेक्शन में चेंज इन फाई डी फाई, तो हम लिखेंगे डेल फाई बाय डेल एन, नॉर्मल डायरेक्शन। और यहाँ से यहाँ तक जाने में नॉर्मल डायरेक्शन में इकाई दूरी पर फाई में कितना परिवर्तन, तो डी एन दूरी पर कितना परिवर्तन, इस प्रकार से लिखा जाए। ये नॉर्मल डायरेक्शन। इसके अलावा किसी और डायरेक्शन में अगर हमको लिखना हो तो हम डी फाई इस तरह से लिखेंगे, आर डायरेक्शन में डेल फाई बाय डेल एक्स, एक्स डायरेक्शन में फाई के परिवर्तन की दर, और एक्स में कुल कितना परिवर्तन, डी एक्स। सिमिलरली वाई और जेड डायरेक्शन में हम लिखेंगे डेल फाई बाय डेल वाई डी वाई, डेल फाई बाय डेल जेड डी जेड। दिस इज इन आर डायरेक्शन। पी पॉइंट में भी एनीवेयर, ये नॉर्मल डायरेक्शन। अब ये यदि आर वेक्टर है ओ पी, ये एंगल थीटा है, तो ओ डैश इसकी वैल्यू कितनी होगी, विच इज डी एन। ये डी आर है, ये होगी आर कॉस थीटा। सो डी एन इज इक्वल टू, इसको आर के बजाय डी आर लिखते हैं, डी आर। सो इट इज डी आर cos theta. So here we write del phi by del n into, in place of dn, dr cos theta, where dr is magnitude of vector dr. Call it equation 1, इसको समीकरण नंबर 1 नाम दें।
नाउ वी सी आर डायरेक्शन में डी फाई की वैल्यू कितनी, ये इतनी है। एक्स दिशा में परिवर्तन कितना हुआ कुल, उसके लिए हमने परिवर्तन की दर लिखी और एक्स में कुल परिवर्तन का गुणा कर दिए। इसी प्रकार से वाई डायरेक्शन में डी वाई परिवर्तन से कितना, जेड डायरेक्शन में डी जेड परिवर्तन से कितना। नाउ दिस एक्सप्रेशन में बी रिटर्न एज, इसको हम एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर होता है उसके टर्म्स में लिख सकते हैं। दिस डी फाई में बी रिटर्न एज डेल फाई डॉट डी आर, ऐसा लिख सकते हैं इसको। हम देखें डेल फाई क्या है। डेल एक वेक्टर डिफरेंशियल ऑपरेटर है, आई डेल डेल एक्स, जे डेल डेल वाई, के डेल डेल जेड, ऑपरेटेड ऑन फाई, फाई पर इसको ऑपरेट किया तो ये हो जाएगा आई डेल फाई बाई डेल एक्स, जे डेल फाई बाई डेल वाई, के डेल फाई बाई डेल जेड। डी आर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट करें। व्हाट इज डी आर? डी आर इज इक्वल टू आई डी एक्स जे डी वाई के डी जेड, ये वैल्यू इसकी। तो अगर इसका डॉट प्रोडक्ट इसके साथ करें, किसके साथ? ये है हमारा डेल फाई, इसके साथ, तो ये डेल फाई और ये डी आर। तो आई डॉट आई इज 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो केवल वो टर्म्स बचेंगी जिसमें आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के आता है, तो आएगा डेल फाई बाई डेल एक्स इंटू डी एक्स, ये क्वांटिटी आएगी। डेल फाई बाई डेल वाई इंटू डी वाई सेकेंड टर्म आएगी, डेल फाई बाई डेल जेड इंटू डी जेड ये थर्ड टर्म आएगी। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है, दिस एक्सप्रेशन में बी रिटर्न एज डी फाई इज इक्वल टू डेल फाई डॉट डी आर। कालिट इक्वेशन नंबर 2, इसको हम समीकरण नंबर 2 नाम देते हैं। समीकरण नंबर 1 हमारी है डेल फाई बाई डेल एन डी आर कास थीटा, दूसरी ये है। तो 1 और 2 दोनों डी फाई को बता रही हैं, तो दोनों वैल्यू बराबर होंगी, दोनों को इक्वेट करते हैं, तो दोनों को हमने इक्वेट कर दिया। बाय 1 and 2, एक और 2 से डेल फाई डॉट डी आर इज इक्वल टू डेल फाई बाय डेल एन इंटू डी आर कॉस थीटा। आर del phi by del n, this dr cos theta may be written as n cret unit vector dot dr। यह यूनिट वेक्टर है नॉर्मल डायरेक्शन में n क्रेट, और ये dr, इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 1 इंटू डी आर इंटू कॉस थीटा, ये वाली टर्म आएगी। तो इसको हम n क्रेट डॉट डी आर लिख सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है डेल फाई डॉट डी आर, तो डॉट डी आर इधर भी है इधर भी है, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी है वो क्या है? डेल फाई लेफ्ट हैंड साइड में और राइट में डेल फाई बाई डेल एन एन क्रेट। तो हमको मिला डेल फाई इज इक्वल टू डेल फाई बाई डेल एन एन क्रेट। This is known as gradient of a scalar field phi, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? डेल फाई बाई डेल एन एन क्रेट। इसका मतलब एन क्रेट यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, यानी फाई का ग्रेडियंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, सदिश राशि होगा, और उसकी जो वैल्यू होगी वो होगी डेल फाई बाई डेल एन।
Del phi by del n means rate of change of phi in normal direction. The rate of change of phi in normal direction is maximum because this is the shortest route. तो यहाँ पर इस डायरेक्शन में phi की जो रेट है वो मैक्सिमम है. So we say gradient of a scalar field is maximum rate of change of phi, and it is a vector, and the direction of it is that direction in which this maximum change takes place. किसी स्केलर का ग्रेडियंट उसके परिवर्तन की अधिकतम दर के बराबर होता है, और यह एक सदिश राशि है, और इसकी दिशा वह होती है जिस दिशा में यह अधिकतम परिवर्तन होता है. आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. ओके.